अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू ईरान ट्रैवल सीरीज़ एपिसोड 5 और ये टू बी कंटिन्यूड है फ्रॉम द पास्ट वीडियो। इस वक्त हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। जी हाँ, मेरे भाई को एक इमरजेंसी हो गई थी छोटी सी, तो उस वजह से हम टाइटनेस के इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल जा रहे हैं और जो हमारे ग्रुप लीडर हैं वो हमें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये बिल्कुल जो रास्ता है ये हरम इमाम रज़ा के नीचे से जो बाईपास गुज़रता है ये वो रास्ता है और बिल्कुल हरम के पीछे ही जो है वो हॉस्पिटल है। तो हम हॉस्पिटल गए और वहाँ हमने अपॉइंटमेंट वगैरह ली, बट वहाँ पे टाइटनेस का इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था। उनके बकौल वो जो बता रहे थे कि उनका एक और पूरा डिपार्टमेंट है जहाँ इंजेक्शन और वैक्सीन्स होती हैं, बट उस दिन फ्राइडे था तो सब कुछ बंद होता है, तो इस वजह से हमारा काम नहीं हो सका और फिर हम वापस अपने हरम चले गए थे ज़ियारत करने के लिए और वहाँ बैठने के लिए। तो ये सहने शिफा है और इस जाली के पीछे से इमाम रज़ा का रोज़ा दिखता है। वहाँ बहुत से मौजे हुए हैं कि लोगों को शिफा मिली है और लोग बहुत सेहतयाब हुए हैं। फिर हम आगे की तरफ आ रहे थे तो ये एक जुलूस आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि जनाब सैयदा की शहादत के अयाम चल रहे थे, तो ये जुलूस आ रहे थे और कल्चर के डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट नेशन के लोग आते हैं और अपना अपना जुलूस निकालते हैं अपनी लैंग्वेजेस में और डिफरेंट नौहे पढ़ते हैं और जो उनका कल्चर होता है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वक्त ये एक ग्रुप आया हुआ था जो कि जुलूस निकाल रहा था बीबी मौला के हरम में जनाब सैयदा का। बस फिर हरम से हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो फिर रास्ते में हमने आइसक्रीम और शेक लिए। देन हम होटल जाकर सो गए और नेक्स्ट मॉर्निंग अब मैं दोबारा हरम की जानिब जा रही हूँ बिकॉज़ मुझे एक ज़रूरी काम था। एक सहन है इमाम रज़ा के हरम में जो कि जिसका नाम है सहन गदीर, जो कि स्पेशली पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश लोगों के लिए, बेसिकली उर्दू बोलने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। और वहाँ एक चीज़ मिलती है सुबह रोज़ 8 बजे। हमारे ग्रुप लीडर ने हमसे बोला था कि हम यहाँ जाएंगे सुबह 8 बजे ही वो काम यहाँ होता है, बट हुआ ये कि सब लोग 8 बजे रेडी नहीं हो पाते और थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, तो इस वजह से फिर वो काम रह जाए। बट मेरा बहुत दिल था कि मैं वहाँ जाऊँ, तो एक दिन मैं बहुत जल्दी उठ के हरम की जानिब जा रही थी ताकि मैं उस चीज़ को एंजॉय कर सकूँ। तो बेसिकली ये है सहन गदीर जो कि उर्दू बोलने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। और यहाँ अंदर एक हॉल है जहाँ पर एक काफ़ी सारे मौलाना होते हैं, आलिम दीन होते हैं जो कि उर्दू बोलते हैं
वो मसाइल को सुनते हैं, उनका हल बताते हैं। आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये है वो हॉल जिसका नाम है रवाक़ गदीर, और यहाँ तमाम उर्दू बोलने वाले लोग आए हुए हैं और वो सब यहाँ पे अपने मसाइल पूछते हैं। और इसके अलावा यहाँ रोज़ मजलिस होती है उर्दू के अंदर, तो लोग वो सुनने आते हैं। और ये पूरा जो मौला का हरम है उसका टूर भी देते हैं। तो मेरे पास टाइम, मैंने उस चीज़ को ज्वाइन नहीं किया इनके साथ, लेकिन मैं यहाँ बैठी और मैंने जो मौलाना साहब ने हदीस पढ़ी, जो बयान दिया, उसको मैंने सुना। तो ये है वो काम जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। बेसिकली ये इस तबरुक के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बेसिकली ये जो फूल आपको दिख रहे हैं, ये वो फूल हैं जो इमाम रज़ा की असली कब्र पे रखे जाते हैं, और एक बुके रखा जाता है जो कि 24 आवर्स बाद बदला जाता है, और 24 आवर्स के बाद इसको लाके ड्राई करके और फिर इसको तबरुक की तरह तकसीम किया जाता है। और जो कार्ड जो कार्ड है उस पर आप देखेंगे कि सूरह नूर लिखी हुई है, और जो सूरह नूर है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हैंड राइटिंग में लिखी है और इन्होंने उसे प्रिंट किया हुआ है। तो बेसिकली ये घर में बरकत के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए होता है। तो मुझे एक मिला और चाहिए था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे एक और दे दें, तो इन्होंने मुझे बेसिकली 2 और दे दिए। तो मेरे पास ये टोटल 3 हो गए थे, तो मैंने लेकर आई अपने साथ, और मैंने इंशाल्लाह इरादा किया कि मैं एक रेज़िन का आर्ट पीस बनाऊंगी इससे, इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करूंगी। सो बस फिर मैं ये सहन से बाहर निकली, और यहाँ पे भी जलूस हो रहे थे और डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट रीजन से लोग आए हुए थे और अपनी अपनी लैंग्वेजेस में अज़ादारी कर रहे थे। یا بهتر بگم روز آخر مادر داشتنمونه دیگه همه بچه شیعه ها دارن بی مادر میگن. اولا تو محضر امام رضا میگم یادت باشه امروز باید برام مادرت یه طور دیگه داده بدنی. آخه بچه های علی امروز نتونستن گریه کنن. مثل شبی چالو خواستن داله بزنن فرمود اسبابو رو به بچه ها بگو آروم آروم گریه کنن. صدای نالشون همسایه ها نگیرن اما کسی با شما کاری نداره. محضر آقا جانم طوری دانه بزنید امام رضا میگه ممنونم برا مادرم نمی‌کنم. علی از چشم زهران چشم خود را در بمیدارد با جشنی کنم عشق و بدنکاری و बस हरम से वापसी पर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बाज़ार का टूर भी करूं कि यहाँ के बाज़ार कैसे होते हैं, और यहाँ के जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं क्यूट क्यूट, और ये काफ़ी अलग स्पाइसेस यूज़ करते हैं, और वो सब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ मैं एक शॉप पे आई थी, तो मुझे कुछ टॉफ़ीज़ चाहिए थी बेसिकली, तो फिर मैंने यहाँ से वो खरीद, और बस यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें थी।
बेसिकली हमने जो प्लान किया था वो ये था कि हम ईरान से शॉपिंग नहीं करेंगे, हम फ़र्दर आगे जहाँ जा रहे हैं हम वहाँ से शॉपिंग करेंगे। तो इसलिए बस हमने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लिया, लेकिन मैंने यहाँ के विज़िट किए थे, यहाँ की शॉप्स विज़िट की थी। इंशाल्लाह वो मैं आगे जो व्लॉग आएगा एपिसोड 6 उसमें मैं ये शेयर करूँगी। तो बस मैंने यहाँ से ये टॉफ़ीज़ ली और फिर मैं आगे चली गई। अब मैं होटल वापस जा रही हूँ क्योंकि हमें फ़ौरन एक जगह के लिए रवाना होना है। बेसिकली हमें उस जगह पे था, लेकिन क्योंकि रात हो चुकी थी और मैंने आपको बताया तब बहिश्ते रज़ा जल्दी बंद हो जाता है, तो इसलिए अब हम आज जा रहे हैं क्योंकि मेरी दादी की जो कब्र है वो बहिश्ते रज़ा में है। जी हाँ, बेसिकली मैंने अपनी दादी को कभी नहीं देखा। मेरी दादी जो मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ ज़ियारतों पर आई थी और यहीं उनका इंतकाल हो गया था। वो ना तो बीमार थी ना उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट अचानक से उनकी ज़ियारतों के पर आने के बाद डेथ हो गई। तो बेसिकली वो मशहद में उनका इंतकाल हुआ था। ये जो कब्रिस्तान है बहिश्ते रज़ा, तो वहाँ पे वो दफन है। तो अब इस वक्त हम उनकी कब्र पर जा रहे हैं। हमने एक टैक्सी बुक कर ली थी, जो टैक्सी ड्राइवर थे वही हमारे गाइड थे और वही हमें बहिश्ते रज़ा लेकर गए, वापस लेकर आए। और रास्ते में सामान वगैरह ख़रीदना था तो उन्होंने हमारी हेल्प करी काफ़ी सामान ख़रीदने में। तो बस अब हम बहिश्ते रज़ा की तरफ जा रहे हैं। तो हम जो कब्रिस्तान है उसकी बाउंड्री के अंदर एंटर हो चुके हैं, बट अभी हम रास्ते में रुके हैं ताकि हम कुछ फ्लावर्स ले सकें। तो ये मेरे गाइड भी मेरे साथ उतरे थे ताकि हम फूल ले सकें और फूलों की प्राइस पूछ रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि जो रोज़ेज़ हैं रेड रोज़ेज़ वो काफ़ी
चीप होंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोज़िट है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ रोज़ेज़ बहुत चीप मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बाकी फ्लावर्स जो थे वो नॉर्मल प्राइस में थे। 1000 रुपीज़ के आराम से मुझे एक बुके मिल रहा था। बट जो फ्लावर थे, रोज़ेज़, रेड रोज़ेज़ जो थे वो पाकिस्तानी 1500 रुपीज़ की सिर्फ एक स्टिक थी। तो मैं काफ़ी शॉक हुई। तो अब हम अपनी दादी की कब्र पे आ चुके हैं। मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैं अपनी दादी की कब्र पर आई हूँ और मेरे नाना और मेरी अम्मी मिलके मेरी दादी की कब्र साफ़ कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी दादी के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा ज़रूर पढ़िएगा। बस फिर हमने अपनी दादी की कब्र को साफ़ किया, उसको और वहाँ यासीन वगैरह पढ़ी और छोटी सी मजलिस करी, नोहा पढ़ा और फिर हमने यहाँ तबरुक भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब हम बहिश्त रज़ा से वापस आ चुके हैं और बस अपने होटल पहुंचने वाले हैं। काफ़ी चुकी थी, आई थिंक 4-5 बज गए थे शाम के। और बस ये होटल हमारा बिल्कुल सामने है और अब हम होटल पहुंच जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।